Good morning, friends and students. Welcome you to Kheda Park or Sahid Bhagat Singh Park. A stalling done, a few plantation done, sanitation left. This is likely to be just finished after the interaction, or maybe you can say interview taken on the part of the child just belonging to Lakshmi Bihar, close to my district Bhagalpur, or we can say it about that college, that is Munger. अब कहीं बाहर में कहीं अपने करीब के लोगों से मिलकर के कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। जैसे मान लो यहाँ हिंदुस्तान में लोग लड़ते हैं, लेकिन इंग्लैंड में जब मिलते हैं वो कहीं का वो हिंदुस्तानी है ना? बिल्कुल सही है ना? तो अगर हम इस तरह की बात सोचने लगते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमारा भी भला होगा, दुनिया का भला होगा, देश का भला होगा, लेकिन हमारा यहाँ कंसंट्रेशन पार्क से लेकर के है ना? अब यहाँ एक सोच है हमारा कि पार्क में लगभग 1000 आदमी आता है, बिल्कुल 2000 हाथ, ऑफ कोर्स 2 प्लास्टिक, 2000 प्लास्टिक, 2 मिनट, पार्क चकाचक हो जाएगा। बिल्कुल पार्क 15 साल से, जहाँ तक मैंने सुना, मैं 9 महीने से यहाँ पे हूँ दिल्ली, मैं नया हूँ है ना, 15 साल से है, थोड़ा थोड़ा भी आता तो शायद यह एकदम ठीक ठाक होता, चकाचक हो जाता। बिल्कुल क्या है कि जो भी लोकल लोग यहाँ हैं, जो नहीं, आते हैं, आप यहाँ लोकल को मैं बता रहा हूँ, बोलिए, टोटली लोकली हो गया। जो भी यहाँ लोग आते हैं ना, सेल्फिश टाइप होते हैं, अपना काम किए निकल लिए। जैसे कि मैं पार्क पिछले 6-7 दिन से आ रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, मैं देखता हूँ लोग प्लास्टिक फैला देते हैं, गिलास फेंक देते हैं, बोतलें कुछ सामने, कुछ बेवड़े लोग आते हैं अलग टाइप के लिए तो बोतल फेंक देते हैं, और कुछ पेट्स भी लाते हैं, जो कि हमको लगता है ना पेट्स आना चाहिए यहाँ पे, ना बोतल प्लास्टिक वगैरह फेंकना चाहिए। अनवांटेड एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन द पार्क। हाँ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, खराब नहीं पार हुआ, 9 महीने से मैंने जो एक्सपीरियंस किया, छोटे छोटे बच्चे भी फूकते हैं, और वो दे विल बी द बर्डन ऑफ आवर सोसाइटी, नॉट टू स्पोक दैट इवन कंट्री यू कैन से, एंड दिस इज रियली सपोज्ड टू बी हेटफुल, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी, आवर सोसाइटी? यू कैन नॉट से इट अबाउट दैट दे स्टार्टेड टेकिंग इट बाय देमसेल्व्स। वो कह नहीं सकते कि उसने खुद शुरू किया, कहीं न कहीं समाज में देखा। हाँ। अब इन्हें देखो, मैं बच्चों को पकड़ता हूँ, पकड़ के पढ़ाना शुरू करता हूँ, आज हमने 10 को पढ़ाई किया, कल वो नहीं आता है, उसके पीछे एक नेक्सस है, नेक्सस से जो उसको भगा देता, सोचता है इसका ब्रेन ब्लास्ट हो गया, तो इट्स ए गुड स्टेप। हाँ, या जस्ट वन थिंग, पहले अपना नाम परिचय दे दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट्स मी धर्मेंद्र फ्रॉम बिहार, लखीसराय। वेरी गुड धर्मेंद्र, अच्छे। एक्चुअली यू कैन से दैट फॉलोअर ऑफ धर्म, आई मीन टू से धर्मा, लाइक दैट कंसेप्ट। अभी लखीसराय से हैं, लखीसराय भी एक तरह से सराय का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पे लोग रहते थे पहले। हाँ, और लखी ईश्वर का कहीं ना कहीं रूप है, देवी कह सकते हो। और उस एरिया में मैं किसी बस्ती में गया था 12 आदमी का भी, एक हमारे टीचर थे अरविंद कुमार शर्मा, वो हमारे साथ काम करते थे, वो अभी बेचारे गुजर गए, खैर कोई बात नहीं। क्यूल से पुराना संबंध है, कहीं जाने का मतलब क्यूल जाना ही पड़ेगा, है ना? खैर चलो, वो तो बीते दिन की बात हो गई, जब गाड़ी गुजरती तो याद आ जाता है कि यहीं पे थे, है ना? अब जैसे मुझे ये लगता है कि ये हिंदुस्तान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये समष्टि विशेष का है, किसी के बाप का प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबका है जो हिंदुस्तान में रहता है। पर जब विश्व बंधुत्व की बात बोलते हैं तो पूरे विश्व का है, पूरा विश्व हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान भी पूरा विश्व का है ना? जब यहाँ से सोचते हैं, यहाँ पे इंटरप्ट हाँ, बोलो करो, एक बात बोलना चाहूँगा। इस समय नरेंद्र मोदी जी, जिसमें पीएम ऑफ इंडिया जो स्वच्छ भारत अभियान का जो चलाए थे अभियान, तो उसमें क्या था, बोले थे कि प्लास्टिक नहीं फेंकना है, अपने आसपास की सफाई करना है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ उनके बोलने से नहीं होगा, हम हैं, हमारे साथ जो सोसाइटी में लोग हैं, आप हैं, सारे यदि एक साथ पढ़ रहे अपने घर के आसपास का सफाई करें, तो मुझे लगता है सप्ताह भर में पूरे इंडिया क्लीन वन टाइम। यदि मैं अपना टाइम दूँ तब मैं अपना लेकिन अब यहाँ घर को साफ रखता हूँ, आसपास का साफ रखता हूँ, मैं पार्क साफ रखता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, यहाँ लोग बोलते हैं सरकारी है, मैं साफ क्यों करूँ? ऐसा सरकार है किसका? यही तो गलत है। सरकार है कौन? सरकार को मैंने बनाया। नहीं, आप हो सरकार, मैं हूँ सरकार, वो है ना। अगर ये सारे के सारे इकट्ठे हट जाए तो किसी को हटा देगा ना, या किसी को बैठा देगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। आज हमारे देश को विकल्प चाहिए, नेताओं का विकल्प, मैं ओपन हूँ बोलने के लिए। ये 13 करोड़ जो बड़ा पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी एज खत्म हो गई, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, गांव में बैठे हैं। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हो? मैं तो बच्चों से पूछता हूँ सबसे बड़ी सर्विस क्या है? आप बोल रहे हो IAS, मैं बोलता हूँ नहीं था। एक दिन भी बन गए आपको पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी, है ना? और यही IAS उसका फाइल लीड होता है ना? तो आप उधर क्यों नहीं सोचते हो? आप 543
लोकसभा में, लोकसभा में असेंबली में को देखो, एमसीडी को देखो, जो भी देखो, जोश भी एरिया को देखो, वहाँ भी आ जा सकते हो। आप आईएएस बन गए, वेल एंड गुड, आई ब्लेस यू। अगर नहीं बनते हो तो यहाँ भी सोचो, हाँ यहाँ सोचो। आप जब यहाँ सोचोगे, आपने भूख देखा, गरीबी देखा, आप कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़े हो। उन नेताओं से पूछो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, शायद मुझे डाउट है। नहीं क्योंकि क्या है ना, वंशानुगत चल रहा है। वंशानुगत। अब आज मतलब कितना एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन अभी आप जान रहे हो, मैं एग्जांपल अभी क्या दूँ मैं। कोई बात नहीं। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ की वंशावली पॉलिटिक्स में नहीं, कोई स्टेट ऐसा नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप यादव क्यों रखो, क्या यादव में पढ़ा लिखा लोग नहीं है? नहीं मैं बोल रहा हूँ, सेकंड में इस पे बात कर रहा हूँ। आप कास्टिज्म पे बात करें तो मैं कास्टिज्म पे आना चाहता ओपनली लोग हूँ। हैं, यादव में ही कोई यादव नेता है बढ़िया है। पूरे यादव का जनसंख्या बाई दी 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। 50 करोड़ में कितना रिटायर्ड आईएएस, कितना सीईओ, कितना ये होगा, उसको आप बनाओ। वो नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ कि नेता जो भी हो, एमसीडी हो, एमपी हो, एमएलए जो कुछ भी हो, उसमें कम से कम क्वालिफिकेशन नेसेसरी होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए, पार्क में सफाई के लिए 10th खोज रहे हो, 12th खोज रहे हो, 8th पास नहीं मतलब बता रहा हूँ, 10th 12th खोज रहे हो। ग्रुप डी रेलवे में आप 10th खोज रहे हो, 12 प्लस ITI या स्किल होना चाहिए। लेकिन आप क्या है कि नेता के लिए ठप्पा मार होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, ठीक बात है, लागू हुआ, लेकिन उसके बाद आज लगभग 74 ईयर्स हो गया। उसमें उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि नेसेसरी है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिवाद भी नहीं करता हूँ, है ना। कल किसी सज्जन ने मेरे से पूछा, हमने कहा यार मैं आदमी का जात है, मैं आदमी का जात हूँ, उससे अलावा नहीं, है ना। अगर जानवर देखते तो आदमी भी एक जानवर है ना। और हम श्रेष्ठ इसलिए हैं कि हम सोचते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, डिस्कवर करते हैं। और दूसरे बात, जब आप जंगल में थे तो क्या आपकी जाति थी? आप सेल से डेवलप हुए हो, सेल से डेवलप होने के बाद आदमी बने हो, आदमी सोचो ना, है ना। और ये जो पुराना जो इतिहास का घाव कब तक ढोते रहोगे? पास्ट में ऐसा हुआ, आप हिस्ट्री को खत्म करो, आप बार बार उसी को रिपीट करते हो, माथे में भरते हो। फ्यूचर को ठीक करने के लिए प्रेजेंट में जब तक डे टू डे ग्रो नहीं करूंगा, सुधार नहीं करूंगा, तो फ्यूचर सही नहीं होने वाला। ये तो कंफर्म, बिल्कुल सही। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हो ना, आप यहाँ पे चलो, आदमी चलता माथा झुका कर, क्यों चलते हो? आज़ादी के 75 साल बाद भी आप आँख उठा के नहीं बात कर सकते। आप अपने उस नेता से बात नहीं कर सकते जिसको चुन के भेजते हो, है ना। आप एक ऑफिस में जाते हो तो आपका चप्पल घिस जाता है काम होने के लिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। कल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, आपका 6 साल कोई वैकेंसी निकले, 6 साल से रिजल्ट आ रहा है ना। मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। बिहार के बच्चे, आपको पता है कि मैक्सिमम पढ़ाई पे फोकस करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्योंकि बिजनेस है, बहुत सारा है स्कोप, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि सिक्योर हो जाऊंगा। लेकिन मैं उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि जब भी सेंट्रल में या फिर बिहार में या फिर किसी भी स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक, रिसेंटली नीट का पेपर लीक हो गया, यूपीएससी का भी होता है, आईआईटी का भी जो जेईई का एग्जाम होता है, उसमें कोई ऐसा एग्जाम अब छूता रहा ही नहीं जिसमें पेपर लीक ना हो। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट किसका है? गवर्नमेंट सिस्टम का। अच्छा, गवर्नमेंट में है कौन आदमी? नहीं आदमी गवर्नमेंट। एग्जांपल दे रहा हूँ, कार हो गया, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कार है, हुंडई है, कार वर्ना है, कार सेंट्रो है, कार BMW, मर्सिडीज है। तो डिपेंड कार नहीं करता है, उसका ड्राइवर कैसा है डिपेंड ये करता है। वेरी गुड। टोटल सिस्टम वही है, यदि लीडर सही होगा पूरा सिस्टम सही होगा। ड्राइवर को बैठाने वाला कौन है? ड्राइवर को बैठाने वाला मैं हूँ, हम लोग जैसा लोग हैं। लेकिन गलती है कि मैं कास्टिज्म को, मैं वोट देने टाइम कास्टिज्म को देखता हूँ, फ्री का सेवा देखता हूँ, वो नहीं देखना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे मान के चलो, मैं कभी कभी देखता हूँ भीड़ में इकट्ठा होते हैं हड्डी के लिए, भीड़ में इकट्ठा होते हैं पुलाव के लिए, भीड़ में इकट्ठा होते हैं चंद्रपल्ली के लिए। जब आप इतने में बिक्री कर देते हो अपने आप को, तो क्या बोल सकते हो जाकर के लोगों को? पूरे 5 साल के लिए 500 में बेच देते हो, सिंपली। नहीं, बात होगी ना क्या? तो फिर कहाँ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। आप डरते क्यों हो? मैं बोलता हूँ, डरते क्यों हो? डरते लोग इसलिए हैं क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसने पढ़ा ही नहीं। यदि आप पढ़ते हो तो नहीं डरोगे। अच्छा, पढ़ना चाहते भी नहीं? पढ़ना चाहते भी नहीं। एक छोटा एग्जाम्पल बता दो, खराब नहीं पाओगे इसको। मैं 81-83 बैच का MA इंग्लिश हूँ, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। बीएड भी हमने भागलपुर से किया, जबकि भागलपुर से बीएड किया हमने। LLB 2 पार्ट के 1 पार्ट छूट गया हमारा। 3 प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया,
अनपेड लेक्चरर, 50 रुपये मिले, है ना। फिर भी मैं आई डच थैंक टू दैट कॉलेज बिकॉज आई हैव गॉट दिस टाइप ऑफ कैपेसिटी टू स्पीक टू द पर्सन एनीबडी बिलोंगिंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी डोंट सो। इसके लिए मैं उसको धन्यवाद, वो मात्र स्टेट है, मैं उसे भी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उस अरुणाचल को ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ किसने हमको लाइवलीहुड दिया, है ना। अरुणाचल प्रदेश में मैं पीजीटी इंग्लिश था, बाद में प्रिंसिपल हुआ, है ना। बाद इक्विवेलेंट टू लेक्चरर कैसे, इट डोंट से। हाँ, उसके बाद आज हमारे लाखों बच्चे हैं वहाँ से, पूरे दुनिया में हैं, है ना। अब उसके साथ हमने कोई बेईमानी नहीं किया, अपना 200 हमने दिया, अभी भी मैं दे रहा हूँ, अभी भी मैं पापड़ बेल रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा। हाँ, लेकिन मैं उस पर कौन हूँ। देख एक लेडी आती थी हमारे घर में दूध देने के लिए, उनकी माँ पहले जब मैं छोटा था वो देती थी, तो हमने ऐसे पूछा जोगनी किकरा वोट दे लो, उसी भाषा में। तो लालू यादव के नौकर के दिलिए, हमने क्या होता है, तो मुंगेर के एमएलए मुसलमान छे, तो नौकरे नहीं हले, हमने अच्छा इतना समझे उसको, हम कहने दो तो भैंस देते, ठीक। फिर 5 साल के बाद संजोग से मिल गया, फिर जोगरी भैंस मिल लो नहीं मिल रही, केकरा दे लो, ओकरे दे लिए, जावेन दो हमारे जात के क्षेत्र दे लिए। तो जब तक ये सोचते रहोगे तो कोई सुधार नहीं होगा भाई मेरे। अरे हमारे कहने का मतलब वो किसी, अगर मान लो जाति कोई करते हो तो उसमें भी तो बढ़िया है, कोई जरूरी 8वां नहीं, कोई जरूरी 8वां पास वाला हो, एलएलपी वाला चाहिए, कोई जरूरी नहीं ना है ना। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि बाय द वे आप कास्टिज्म को ही मानते हो। मैं नहीं मानता हूँ उसको, आपको नहीं बोल रहा, मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ। यदि आप कास्टिज्म को भी मानते हो तो उसी कास्ट में जो सर्वश्रेष्ठ, जो नॉलेजेबल पर्सन, जो एलिजिबल हो और समाज को सोचता, जो समाज को सोचता, जो सोसाइटी को समझता हो, उसको वोट करो आप, वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगा। जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ है, जो राजघराना में पैदा, उसको गरीबी क्या पता, बिल्कुल नहीं, उसको गरीबी क्या, जिसको मलेरिया नहीं हुआ मलेरिया का, उसको गंदगी क्या, ठीक है। जिसने मलेरिया नहीं झेली मलेरिया कहाँ बताएगा, जिसने भूख नहीं झेला कहाँ से झेलेगा। यदि मैं किसी को सक्सेस होने का सफलता देता हूँ, मैं तभी श्योर उसको बता सकता हूँ। जब तक मैं अनसक्सेस कभी लाइफ में नहीं हुआ हूँगा ना, तो मैं उसको ये नहीं बता सकता कि आप सक्सेस कैसे करोगे। इसीलिए सफलता के लिए छोटा और सफलता जरूरी है, क्योंकि मैं अपना अनुभव कैसे शेयर करूँगा कि कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ गलती होता है, कहाँ क्या होता है। अच्छा चलो स्टूडेंट यहाँ पे आए कोचिंग करने के लिए, बहुत अच्छा। कोटा में भी जो लोग जाते हैं, पटना में भी जाते हैं, इसके बाद जितनी कैपेसिटी है, जितना पैसे पहुँच जाता है। सफलता मिली वेल एंड गुड, अफ्तर नहीं मिली तो सुसाइड कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ बोलोगे? बिल्कुल बोलूँगा। देखो ऐसा क्या है कि स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं ना, वो दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक, मुझे लगता है डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक ना। तो अब इसमें थोड़ा सा गलती गार्जियन का भी है कि अपने सपने लाद देते हैं। अपने सपने लाद देते हैं, और क्या पता उसका उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड बचपन से रहा ना हो। पहली बात, सिंपली मैं देखता हूँ कि रामू का बेटा भाई आईएएस बना, मेरा बेटा भी बनना चाहिए, ये सबसे बहुत बैड चीज़ है। अच्छा, कि अपने बच्चे पे ना बिल्कुल दूसरे का चीज़ थोप देते, सर पे लाद देते, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, जब ऐसे विरोध करते हो तो आप बाप का विरोध क्यों नहीं करते हो? पापा मेरा कैपेसिटी में डांसर बनना चाहता हूँ, आप मुझे आईएएस क्यों बनाना चाहते हो? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अगर मान के चलो नहीं बना तो रास्ता बंद तो नहीं होता है, नहीं होता। आप खड़े हो जाओ ना, मर रहे हो इसका कहीं ना कहीं कायर हो, कहीं ना कहीं कायर हो। दूसरी ये भी चीज़ है कि गार्जियन प्रेशर ज़्यादा डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे के साथ में थोड़ा फ्रेंडली ट्रीट करो। और बच्चे कोटा में, पटना में या फिर दिल्ली में रह रहे हैं तो कम से कम बच्चे से पर डे पापा या मम्मी पेरेंट्स में कोई पर डे बात करो 5 मिनट। अच्छा, बच्चे का क्या कंडीशन है। अब मैं थोड़ा अपने प्रॉब्लम में तो नहीं है वो। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं अरुणाचल सरकार में बच्चा हमारा पढ़ता है जालंधर में, मैं रोज़ नहीं आ सकता, छुट्टी में ही आ सकता, मैं रोज़ बात किसी से भी नहीं करता हूँ, है ना। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या डेवलप किया, पढ़ाई तो किया, पढ़ाई के साथ साथ अपनी लोहाई भी खोज ली। एक गुप्ता है हमारी बहू है, बेटी बंगाली से शादी कर रखी है। तो हमारे लिए उसने खड़ा आपको बोला कि आप तो सिर्फ पापा टीचर हो, आप तो क्लास में ऐसे पढ़ाते हो, व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट। हमने कहा बच्चा तुम नहीं बोलोगे, मेरे ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कि जो आदमी बिहार के कल्चर से है उसमें एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। जब एडजस्ट करने में दिक्कत होगी तो फिर तुम्हें होगा, फिर डिवोर्स में जाओगे, है ना। लेकिन अभी तो 2 साल से चल रहा है, भाई के नाती हुआ है, बेटी। इस दोनों को हमने जैसे मान लो हमारे फादर रेलवे में जमालपुर में थे, ग्रुप डी में थे, है ना। बट आई एम फर्स्ट क्लास गाइडेड ऑफिसर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, है ना। मैं ट्यूशन करके पढ़ाता था, है ना। और ट्यूशन जब सर्विस में आया, आज तक 25 साल में कभी किसी से ट्यूशन फी नहीं लिया। पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता, यहाँ भी पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, है ना। तो अब ये हमारा आउटलुक है, मैं लोगों को क्यों बोलूँ, है ना। अच्छा, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी, वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो भाई सकते हो तो दवाई का दाम दे दो, नहीं सकते हो तो जाओ और होम्योपैथी को ठीक हो, थैंक यू बोल दो जब रोग ठीक हो जाता है, ठीक ना। ये मैं अपने, लेकिन मैं लोगों को मोटिवेट इस तरह से करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं कि जो कि नॉलेज गेन करके और सोसाइटी को कुछ देना चाहे।
मतलब बदले में, मतलब हाँ। इनपुट लिया हो तो कुछ आउटपुट करो। आप बता रहे हो हेमोपैथिक डॉक्टर हूँ मैं, हाँ। इलाज करता हूँ, हाँ। मैं पढ़ाता हूँ। और 25 साल से, बिल्कुल जरूरी 25 है, साल ये से। जरूरी है। हाँ। कोई भी सोसाइटी में जो अच्छे हाँ। पढ़े लिखे व्यक्ति हाँ। हैं, उनको चाहिए कि मैं यदि पढ़ाऊँ तो मैं 2-4-500 को पढ़ाऊँ, ठीक। ताकि अब मैं अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं जो स्ट्रगल किया हूँ, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ, ताकि वो बच्चों को डिफिकल्टी नहीं आए। जानते हैं बच्चा, हाँ। यूपी वर्मा कॉलेज में जब नकल नहीं करने दिया तो रिवॉल्वर लेकर पहुंच गया, अरे मारना है मार, चल मार। लेकिन कहाँ से क्या लड़का आ गया, उसको हटाक भगा दिया। अरे यार नहीं बता रहा हूँ ना। उसके बाद मैं जो स्कूल मिले अच्छा नहीं मिला मुझे, लेकिन वही बच्चे आज बोलते हैं सर आज मैं ऑफिसर में जो जब लड़ने की बात हुई तो दे पीपल टेल बिहारी डजंट नो इंग्लिश बट दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर मी। ही इज far better than any of the person belonging to any part of the country. I want Mr. John. अब उसको हमने घूस तो नहीं दिया ना। तो ये जो मोहब्बत है, ये बच्चों के दिल में जगह है, ये सर्टिफिकेट नहीं ला सकता है। मुझे गवर्नर ने अवार्ड दिया है बेस्ट टीचर अवार्ड अरुणाचल सरकार का, लेकिन वो सर्टिफिकेट में किसी कोने में रखा होगा, मैं टांगा भी नहीं होगा, है ना। और ये जो टंगा हुआ है माथे में, आप याद करते हैं, ये बहुत है जो सर्टिफिकेट है वो तो फाइल में, वो तो अलमारी में रखा होता है। जो पर्सनालिटी होना चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए, वो मेरे चेहरे पे, मेरे बॉडी में होना चाहिए। अच्छा चलो, मैं पब्लिकली अब निकलूं कुछ तो जनरल बातें कर लेता हूँ। आइए से क्यों, दूसरा क्यों नहीं? आइए से क्यों, सही बात, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सोशल रहा हूँ ठीक, और फैमिलियर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ 10th में। भाई भी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हूँ बिहार। 12th TNV कॉलेज भागलपुर से पढ़ा हूँ, फिर पटना से पढ़ाई किया। तो 1-2 एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, और उसके बाद मुझे लगा कि इतना कर सकता हूँ तो थोड़ा और सही, क्योंकि यदि मैं मेहनत कर पा रहा हूँ, कैपेबल हूँ, तो थोड़ा और आगे बढ़ूँ। और मुझे लगा कि UPSC सिविल सर्विस की तैयारी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंडिया लेवल पे ऐसा माना जाता है, मुझे भी ऐसा लगता है, रियल में है भी। UPSC सबसे अच्छा मौका है सोशल, पब्लिक सबको कनेक्ट करने का, खुद को सोशल से पब्लिक को सबसे कनेक्ट करने का। और एक IAS रहते हुए, या फिर बिहार में, या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए, मैं पब्लिक को 2 तरीके से मदद कर सकता हूँ। एक तो पर्सनली, एक गवर्नमेंट तरीके से। इसीलिए मैं IAS से जुड़ना चाहता हूँ। ठीक। अब बीइंग ए टीचर, मैं टीचर को यहाँ से बोलना चाहता हूँ, KYC बैंक के लिए है, वाई डोंट यू मेक KYS, नो योर स्टूडेंट, है ना। सुनो हमारी बात सुनो, दिक्कत यही है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, आर यू इमोशनली अटैच्ड? नो सर, दे कम टू द क्लास। अभी मैं किसी को मुंगेर में पूछा था, कहाँ पढ़ते हो जी? DJ कॉलेज में। प्रिंसिपल कौन है मालूम नहीं। मुझे तो आज भी अपने टीचर का नाम मालूम है, उसको प्रिंसिपल का नाम मालूम नहीं है। मतलब अटैचमेंट नहीं है, इमोशनल वो भी नहीं जुड़ना चाहता है ना। तो खैर छोड़ो, आई गई बात हो गई। अब जैसे मैं 60 किलोमीटर के रेडियस में साइकिल उठाया, इस एरिया को साइकिल से उसके घर में गया, बच्चे से मिला, माँ बाप से मिला, हम उसको मार रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश करें खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ता है, उसका नतीजा तो मैं दिखाई दिया। पब्लिक भी आपको सपोर्ट करने लगती है ना। दूसरी बात, अपने स्वार्थ रहो, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जो मैं 13 करोड़ के बारे में बोला कि पैसे का दिक्कत। अरे पैसा दे देगा भाई, राम मंदिर के लिए जब इतने करोड़ दे सकते हैं तो आप 1 रुपया मांगो, जाते नहीं। आपके गली मोहल्ले में जितने लोग इतना पैसा दे देंगे, आप नॉमिनेशन करोगे, आप अच्छा बोलोगे तो लोग आपको चुन लेगा। मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, है ना। कहीं ना कहीं बीज डाल रहा हूँ मैं, है ना। और इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारा हिंदुस्तान हो, और ये कुछ ये खादियों के चक्कर में और उसके इर्द गिर्द नहीं घूमे, है ना। ये तो सही बात है कि जो भी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग हैं, आज मैं अभी तो जिस जगह पे खड़ा हूँ, मैं भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, पहले ये हो जाए। और मैं अपना पर्सनली एक थॉट बता रहा हूँ, मैं सोचा ही हूँ कि मैं पहले UPSC क्रैक करूँ। यदि मेरी कैपेबिलिटी है, मैं मेहनत कर पा रहा हूँ, यदि मैं पढ़ता हूँ तो पहले UPSC क्रैक करूँ, कम से कम 5 साल 10 साल मैं UPSC में सर्विस करूँ, और उसके बाद एक्सपीरियंस लेकर के मैं फिर इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। इसलिए पैसे कमाने के लिए नहीं, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, इट इज़ पॉलिटिक्स। हाँ, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करो, पॉलिटिक्स में नहीं, है ना। हाँ, अब यहाँ पे 2 एग्जांपल मैं दूंगा, उसके बाद इसको विंड अप कर देंगे। मैं जो जानना चाहता था, एक तो एग्जांपल है अरुणाचल के फर्स्ट IPS का, रोबिन हिबू। जिस तरह मैं बात करूँ उसी बातचीत हो रही है। जानते उसने क्या बताया? मैं क्लास 10 में कंपार्टमेंटल, उसके बाद BA में जैसे तैसे पास किया। क्या मन में आया, चला गया दिल्ली में। सुनो हमारी बात सुनो पहले। दिल्ली में गया, उसके बाद उसने बड़ी अच्छी बात कही, आप जिस बिहारी से हेट करते हो, अगर पढ़ना सीखना चाहते हो, जाओ दिल्ली में जाके देखो, वो जैसे उसके से ऐसा पढ़ने लगोगे तो हो जाएगा। तो उसका कोई दोस्त था, कोई जात होगा जिसने सुना हमने बिहार। हाँ,
3 बार उसने रिटर्न क्वालिफाई किया, वाइवा में छट गया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये तो गलत था, गलत है ना। तो अब गलत था ना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि एक तो ये हो गया, और मैं गया था इलाहाबाद में बैंकिंग सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने के लिए, हिंदू हॉस्टल में रुका। सब मुझे बोलता है जहाँ शर्म नहीं लगती है। मैं क्यों? उतने दूर से चल गया क्लर्क बनने के लिए। अरे भैया, जो जिसका बाप खलासी है, मैं बता रहा हूँ, वो कितना सोचेगा। मैं खोने के लिए है क्या? हाँ, तो देखिए चार बच्चे को देखा, MA पॉलिटिकल साइंस में पढ़ता था, जहाँ भी बैठा वहीं कोई टॉपिक डिस्कस। मैं तो लौट के आ गया, डिस्टर्ब तो हो ही गया था, लेकिन चारों को चारों IAS का क्रैक कर गया। मैं भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं, लेकिन फादर का रिटायरमेंट, बिहार में सर्विस से पहले शादी हो जाना, फिर बच्चों का आगमन, नौकरी तो चाहिए ही नहीं चाहिए यार, पेट भरने के लिए। हाँ, आज मुझे इस बात की खुशी है कि चलो जहाँ से मैं शुरू किया, आज बच्चों को हमने टेक्निकल एजुकेशन दी, वो सब MNC में काम करते हैं, अपने आप में खुश खास है। चलो कोई बात नहीं। अब हमारा एक सोचता है कि अगर हमें हेल्थी सोचता, अच्छी एक बात और, हमने एक टैग लाइन बनाया है, वो सब उन लोगों के लिए जो टेंशन में रहते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको। सुन लीजिए, पहले सुन लो। मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना रहे। अब यहाँ पे बताओगे कैसे? पहले कबीरदास का था, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, सुनेट नहीं है लोग सब बांट न सके हुए। अभी मन में रखते रखते घुटते घुटते वो ब्लास्ट होता है, सुसाइड कर लेते हो। बढ़िया है, बात करो, खुद से बात करो, कोई नहीं मिलता है पार्क में, या तो पेट से बात करो। हेलो माय डियर फ्रेंड, व्हेन जगदीश चंद्र बसु कैन टॉक, व्हाई कांट यू? After 1 month you will see it about that pair, this plant started shaking. This shows that he is talking to you or she is talking to you. Am I correct? चलो, कुछ हमारे ने पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया है, हमारे साथ उसको जोड़। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोली एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है पार्क में मुस्कान। 2 मिनट संडे में, है ना? सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे कुत्ते ला करके पैंट शर्ट में रहते हैं, ये जन अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, है ना? मैं टीचर हूँ, अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं होगी तो मैं भी अनपढ़ हूँ। और अंत में ये है, क्या नाम है इसका? कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार। मत लाओ पार्क में अंधकार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो। बिल्कुल। ये पूजा का सामग्री यहाँ लगे मत फेंको, ये कुत्ते से टट्टी मत करवाओ। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, शराब वराब यहाँ पीना बंद करो, है ना? जो भी नेगेटिव है सब बंद करो। और उसके बाद चूँकि मैं देश से प्रेम करता हूँ, तो एक लाइन ये भी है, कायर न बनो वीर बनो, देश केला लो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो, है ना? अब यहाँ पे है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। हाँ, लेकिन नाना पाटेकर को भी मैं एस्पायर नहीं करता हूँ। उसके एक डायलॉग बड़े अच्छे हैं, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान हैं, फिर भी कहते हैं भारत महान है ना? हाँ, मैं बोलता हूँ, अपन नहीं बोलता हूँ। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ विश हिम ऑल द बेस्ट, and I would see from the sky, being a star, he will be becoming IAS and our India will be reformed, particularly according to the dream we just dreamed, है ना? Thank you, sir. और 10 साल के बाद हिंदुस्तान को और भी हंसता, मुस्कुराता, डांस करता, चेहरे पे मुस्कान, हर हाथ में काम और रोजगार में देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। दिस मच, थैंक यू।